जिस तरह को स्टूडेंट जी आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ डेफिनेशन है कि हम डिस्कस करते हैं। पहली डेफिनेशन लगाता हूं लगाता हूं रियल नंबर्स टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। मतलब किसी भी नंबर को उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, नया नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नया नंबर 4 मिलेगा। लोगारिथम की जो जनरल फॉर्म में हमारे पास इस टाइप की होती है। ठीक है, लोगारिथम शॉर्ट फॉर्म में है तो जी लिखेंगे, जी के नीचे यहां b होगा, ऊपर यहां पर x होगा, ऊपर की राइट साइड पे y होगा। ठीक है, b को हम बेस बोलेंगे, x को हम रिजल्ट बोलेंगे और यहां पर जो नंबर होगा राइट साइड पे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। इस तरह इसको लिख सकते हैं log b बेस ऊपर रिजल्ट यहां पर एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस रिजल्ट और यहां पर एक्सपोनेंट, मतलब हम यहां पर जो नंबर होगा बेस उसकी पावर ये लेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बेस की पावर यहां पर ये एक्सपोनेंट का मतलब पावर है, बेस यहां पर 2 है, इसकी पावर 3 लेंगे तो यहां पे हमें रिजल्ट 8 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लोगारिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा हमने कैसे हम निकालेंगे? जो log होगा बेटा आपको पता मिलेगा, बेस नीचे आ जाएगी, रिजल्ट और एक्सपोनेंट की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, जब भी हम लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बेस जिस साइड पे है वही रहेगी, रिजल्ट और एक्सपोनेंट की हम जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, log bxy का हम क्या करेंगे, log खत्म हो जाएगा, b की पावर y आ जाएगी, b उसके बाद रिजल्ट है हमारे पास राइट साइड पे आएगा। इस तरह बेस एक्सपोनेंट रिजल्ट। लोगारिथम में क्या होगा, बेस के ऊपर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, एक्सपोनेंट हमारे पास राइट साइड पे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास बेस की पावर एक्सपोनेंट आ रही है और राइट साइड पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब सेकंड डेफिनेशन है फॉर्मूला लोगारिथम की। अब लोगारिथम विद बेस 10, ऐसा लोगारिथम जिसकी बेस 10 होगी उसे हम फॉर्मूला लोगारिथम बोलेंगे। जैसे कि log 10 ऊपर रिजल्ट यहां पर है एक्सपोनेंट, ऐसा लोगारिथम जिसकी पावर बेस 10 होगी उसे हम फॉर्मूला लोगारिथम बोलेंगे। थर्ड हमारे पास है ऐसा लोगारिथम। अब ऐसा लोगारिथम विद बेस e, ऐसा लोगारिथम जिसकी बेस e होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लोगारिथम। ठीक है, और e हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2.71828 है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तीन डेफिनेशन है, एक लोगारिथम की, एक फॉर्मूला लोगारिथम की और एक नेचुरल लोगारिथम की। अब अगर देखा जाए तो अगर आपसे केमिस्ट्री भी आ सकता है, लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। लोगारिथम का इनवर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या है, लोगारिथम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम जो है एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आप दोनों क्वेश्चन को लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है। ठीक है, लोगारिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे के इनवर्स है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल दिया गया है तो हमें कन्वर्ट करना होगा लोगारिथम में, अगर हमें लोगारिथम दिया गया है तो उसको हमने चेंज करना होगा एक्सपोनेंशियल में। अब हमें एक्सपोनेंशियल दिया गया है, हमें इसको लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे देखें लोगारिथम जब भी होगा तो यहां बेस, यहां रिजल्ट, यहां पे एक्सपोनेंट। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा तो यहां बेस होगी, उसकी पावर में एक्सपोनेंट आएगा और यहां पर रिजल्ट, मतलब बेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ यहां पर रिजल्ट और एक्सपोनेंट की जगह चेंज होगी। ठीक है, लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट की और रिजल्ट की पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, अब यहां पे देखें हम ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना 1, वो हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस के साथ हमारे पास जो है ना log आएगा। ठीक है, ऊपर जो एक्सपोनेंट है और जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, इनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमने क्या किया, इसकी और भाई इसकी हमने पोजीशन चेंज कर दी। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, बेस के साथ log आएगा। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है और यहाँ पर जो रिजल्ट है इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। 256 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट को करते हैं, बेस के साथ हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पे जो पावर है हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पे आएगी, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारी पावर बन जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट करें, बेस हमारे पास 20 है, इसके साथ log आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेस हमारे पास 20 है, वो आ गया, पावर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है वो राइट साइड पे चले जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट है वो ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें तो यहाँ पर log 16, बेस 16 है, उसके साथ log आ गया, एक्सपोनेंट और रिजल्ट की हम जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा 1/2 इज इक्वल है -1/4। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है 6 पार्ट, बेस हमारे पास 11 है तो log 11 इज इक्वल है, पावर है
जो रिजल्ट है 121 वो हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हो गया। 7 पार्ट देखें। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस आ रही है वो राइट साइड पे है। ठीक है, राइट साइड जो बेस है इसके साथ हम लॉग लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारे पास रिजल्ट है तो यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा log q, यहाँ पर q। ये हमारे पास है 7 पार्ट का आंसर। इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेस हमारे पास 32 है, इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पर log लगाएंगे। रिजल्ट हमारे पास जो है 1/2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। हमारे पास एक्सपोनेंट है -1/5 राइट साइड पे शिफ्ट होगी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना 8 पार्ट्स कर दिए। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन लोगारिथम फॉर्म में है, आपने इनको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, काम जो है आसान है। हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट को, और यहाँ पर एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ये लोगारिथम रिजल्ट होता है, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी। जब हम लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लोगारिथम हमारे पास खत्म हो जाएगा ना। बेस की पावर क्या आएगी, यहाँ पर जो राइट साइड एक्सपोनेंट है तो यहाँ पर आ गई। रिजल्ट हमारे पास 125 यहाँ पर राइट साइड पे आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इस तरह के सेकंड पार्ट करें, लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लोगारिथम खत्म हो गया। ठीक है, बेस हमारे पास 2 है, राइट साइड में हमारे जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर पावर बन जाएगा। ठीक है, लोगारिथम का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो बेस हमारे पास 23 है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है यहाँ पावर बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पर log का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हम बेटा राइट साइड पे लिख देंगे। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो हमारे पास क्या आएगा, log खत्म हो गया, बेस की पावर यहाँ पर 1 आएगी। जो रिजल्ट है बेस लोगारिथम का वो राइट साइड पे चला जाएगा। इसके बाद देखें हमारे पास 5 पार्ट है। अब यहाँ पर बेस 2 है और राइट साइड जो एक्सपोनेंट है -3 है, लोगारिथम का जो रिजल्ट है वो इस साइड पे आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। फिर बिल्कुल इसी तरह देखिए हम 6 पार्ट करते हैं। अब बेस हमारी राइट साइड पे चलेगी। ठीक है, लोगारिथम हमारे पास राइट साइड पे है, तो लोगारिथम अगर राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, हमने करना क्या है, सिर्फ एक्सपोनेंट और रिजल्ट की पोजीशन चेंज करनी है। बेस हमारे पास राइट साइड पे है, राइट साइड पे रहने दिया। ये हमारे पास रिजल्ट है, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ये हमारे पास जो है हमारा एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ये पावर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 7 पार्ट है। लोगारिथम हमारा राइट साइड पे है, उसकी जो बेस है लिख देते हैं राइट साइड पर, उसका जो रिजल्ट है उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंट है 10 की पावर बना देंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास लोगारिथम की बेस 4 है, तो यहाँ पे हम उसको चेंज करेंगे 4, उसके ऊपर जो रिजल्ट है हमारा राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड जो नंबर है हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट रख देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपके पास क्वेश्चन लोगारिथम फॉर्म में है, इसमें हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है, इसको हमने आंसर फाइंड करना है। ठीक है, आसान मेथड है। किसी भी आपने लोगारिथम में अननोन का आंसर निकालने के लिए बेटा आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे, इसको पहले हम चेंज करने लगे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लोगारिथम यहां से खत्म होगा। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और एक्सपोनेंट की हम यहां पर पोजीशन चेंज करेंगे। x की पावर 3 = 64। ठीक है, अब यहां पर देखें x की पावर 3 हमने यहां से खत्म करनी क्योंकि हमें x चाहिए। अब आपने क्या करना है, जब भी वेरिएबल की पावर x कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल हो, तो आपने दोनों तरफ कांस्टेंट का एलसीएम लेना है। तो यहां पर देखिए राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, x की पावर 3 है, लेकिन राइट साइड पे कांस्टेंट है 64। इसका अगर एलसीएम लें तो 4 की पावर 3 बनेगी। ठीक है, जब बेस पावर सेम हो, ठीक है, या बेस सेम हो, तो जब बेस सेम होगी पावर कंपेयर होगी, जब पावर सेम होगी तो बेस कंपेयर। तो इसलिए कट गया तुम्हारा x का आंसर क्या आ गया 4। अब इसी तरह सेकंड पार्ट करें। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लोगारिथम खत्म हो गया। बेस लोगारिथम का जो रिजल्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहां पर जो x है हमारे पास वो पावर बन गई। अब यहां पर देखिए कांस्टेंट की पावर दे दी है, पता है, तो हमने कांस्टेंट का एलसीएम लेना, 5 का एलसीएम नहीं बनता। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, जब भी
आपके पास 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जब भी आपके पास 1 आएगा तो आपने क्या करना है, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर जो भी बेस होगी उसकी पावर 0 लेनी है, ठीक है। जो भी बेस हो उसकी पावर 0 लेनी है, बेस से बेस कट गया तो हमारे पास x का आंसर आ गया 0। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी तो 1 की जगह पर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे जो भी बेस है उसकी पावर 0 लेनी है। अब यहाँ तो हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल रूप में कन्वर्ट करना, पहले क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, x की पावर यहाँ पर 1 आएगा, लॉगरिथम का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा। x की पावर 1 जब 1 है तो x हमारे पास सीधा आंसर आ गया 1, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, अब फोर्थ पार्ट में इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉगरिथम खत्म हो गया, 10 की पावर क्या आएगी -3 और जो लॉगरिथम का रिजल्ट x है हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पावर जब भी माइनस में नहीं छोड़नी। अब 10 की पावर माइनस में फ्रैक्शन के नीचे आ गया, प्लस में चेंज। अब 10 की पावर 3 का मतलब 10 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पास 4 पार्ट्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। अब इसमें हमने x का आंसर निकालना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इन यहां लिखेंगे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, लॉगरिथम खत्म हो गया, बेस आ गया, बेस के ऊपर जो रिजल्ट है वो हमारे पास राइट साइड पे चला गया, राइट साइड पे जो नंबर होगा वो हमारे पास बेस की पावर बन जाएगी। अब उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, अगर किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में आएगी उस नंबर का वैल्यू देंगे, तो 4 की जो पावर है ना वो फ्रैक्शन में है, 4 कैंसिल लेंगे तो की पावर 2 बनेगी, पावर हमारे पास 3/2 x, 2 से 2 कटेगा 2 की पावर 3 बचेगी x, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 आएगा। तो ये हमारे पास 5 पार्ट्स का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, इसको सोल्व करते हैं, सेम वही मेथड है। सबसे पहले करेंगे आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो बेस जो है यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, और राइट साइड पे जो नंबर है वहां पावर बन जाएगी। अब इसके बाद हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी तो हमने दोनों तरफ कांस्टेंट का ही एलसीएम लेना है, 2 का एलसीएम नहीं बनेगा। अब 1024 का हम एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, 1024, तो ये आ गया 5, ये 1, ये 2, फिर 2 पे कटेंगे 2 2 4 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 2 6 2 4 3 2 16 आएगा, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2। हम काउंट करते हैं, हमारे पास जो 2 है कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर है 10 9। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस को बेस से कंपेयर करें तो हमारे पास x का आंसर आ गया 10। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।